स्वागत है आप सभी का हमारे चक्री म्यूजिक पर। आइए आज आपको हम सुनाते हैं कार्तिक महात्म्य कथा का 15वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूल पानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह निश्चय ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिव जी की शरण ली, अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्वकृति मुख नामक गण होकर रहने लगा।